तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूपी डीएलएड कॉपी के जांच प्रारंभ हो चुका है। हालांकि डीएलएड की परीक्षाएं 8, 9, 10 अगस्त और 12, 13, 14 अगस्त को संपन्न हो चुकी हैं। इन परीक्षाओं के होने के बाद सभी कॉपियां स्थानांतरित कर दी गई हैं। साथ ही साथ में जो है मतलब जो भी यहाँ पर कमेटी होती है गठित करवा करके जो है जो जाँच सेंटर होते हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नया अपडेट पीएनपी की तरफ से आया है। पीएनपी की तरफ से इस अपडेट के बाद सभी दलाल डर गए हैं, लोगों को बस पागल बना रहे हैं। बच्चों को यहाँ पर कई लोग यहाँ पर कमेंट के जरिए बता रहे हैं पूरा हलचल मच चुकी है, बच्चों को बैक लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। इन तमाम चीज़ों पर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। अपडेट ये है कि कॉपी की जांच प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जांच प्रक्रिया ऐसी होती थी पहले, क्या होता था कि मतलब जैसे मान लीजिए 2-3 सेंटर बन गए, ठीक है, 2-3 सेंटर वहां पर बनने के बाद क्या होता था कि सभी 8 विषयों की कॉपी वहीं सेंटरों पर चेक होती थी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके 8 विषय हैं तो 8 विषय की कॉपी जो होती थी एक ही एग्जाम सेंटर पर चेक हो जाती थी, यानी कि सभी टीचरों को एडजस्ट करके वहीं पर भेजा जाता था। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप ही कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए बनारस का मंडल है, बनारस में कॉपी चेक हो रही है, तो बनारस की जो कॉपी है वहां पर 8 विषयों की कॉपी चेक की जाती थी, मतलब कि एक ही सेंटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार पीएनपी ने पूरा बदलाव कर दिया। पीएनपी ने ऐसा दलालों के लिए किया, क्योंकि पीएनपी एक ऐसी संस्था है जो कि भले ही परीक्षा कराने में देरी ले या फिर कुछ भी करे, लेकिन पीएनपी का जो एग्जाम चेकिंग होता है या फिर रिजल्ट देने का प्रक्रिया बहुत ही सटीक होता है। क्योंकि पीएनपी अगर आपने जितना लिखा है उतना ही नंबर देती है। क्योंकि पीएनपी अगर आप देखेंगे पिछले वर्षों में तो डीएलएड की जो उत्तर प्रदेश डीएलएड द्वारा क्वालिफाइड बच्चे होते हैं उनका जो भी अंक आते हैं लगभग आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बैक लगता है। अब पूरे इंडिया में सर्वाधिक बैक लगने वाली संस्था पीएनपी ही है। क्योंकि पीएनपी अब तक मान लीजिए चाहे वो टेट कराती थी, सुपर टेट कराती थी, बड़ी संस्था थी, हालांकि वहां भी उनसे कई सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन डीएलएड के एग्जाम में पीएनपी की अगर बात करें तो वो वहां पर थोड़ा सा पेपर आउट होने से नहीं रोक पा रही है इस बार। लेकिन मैटर उसका जब कॉपी चेकिंग पे है तो पीएनपी पूरी तरीके से दबाव बना देती है। अभी यहां पर जो आदेश आया वो ये है कि आपका 3-3 मतलब कि देखिए मान लीजिए अभी आपका जैसे कि एक ही अब कोई एक बच्चा है, मान लीजिए उसकी 8 कापियां एक ही साथ हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जब वो उसकी 8 कापियां एक ही सेंटर पे जाएंगी, ठीक। अब यहां पर क्या किया गया है कि उनकी लगभग 4-4 कापियां माने 3 और 4 करके, जैसे कि कोई सेंटर पर 5 कापियां भेज देगी, कोई सेंटर पर 3 कापियां भेज देगी, कोई सेंटर पर फिर 5, फिर कोई सेंटर पर 3, ऐसे करके गए। मतलब कि एक सेंटर पर जो है आपके सारी कापियां एडजस्ट नहीं की गई हैं, ठीक है। यहां पर लगभग 3-3 कापियां, यानी कि आपके 3-3 विषय जो है एक एक सेंटर पर भेजे जा रहे हैं। अब दलालों को यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेंटर पर कौन सी कापियां भेजी जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपना जो है वहां पर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए रोल नंबर, अभी आपके इलाके का जो भी रोल नंबर होता है उस हिसाब से वहां पर सेटिंग की जाती है। लेकिन अभी क्या होगा कि आप ही की कॉपी मतलब उसी रोल नंबर की कॉपी 3 कॉपी दूसरी जगह पर भेजी जाएंगी, फिर अगली 3 कॉपी फिर दूसरी जगह पर भेजी जाएंगी, फिर अगली 3 कॉपी 2 कॉपी मिला करके जो भी एडजस्टमेंट होगा पीएनपी इस तरीके से कर रही है वहां पे। अब इससे दिक्कतें बच्चों के लिए नहीं होंगी, बच्चों को तो इस पे फायदा होने वाला है। मान लीजिए कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कापी थोड़ा इधर उधर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनका मूड के हिसाब से कापी चेक हो सकती है। क्योंकि अभी मान लीजिए आप बोर होने लगते हैं, मान लीजिए 200 कापी आपको चेक करने में मिल गई, क्योंकि जब 3 ही 4 सेंटर बनते हैं तो वहां पर 8-8 कापियों का सेट जब मिलता है तो वहां पर उनको दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पर जो भी मूल्यांकन सेट इस बार सेंटर ज्यादा बनाए गए तो मूल्यांकन में दिक्कतें नहीं होंगी, साथ ही साथ में कम कापियां रहेंगी, जल्दी जांच के हट जाएंगे। तो वहां पर जैसे 200-300 क्या होता है कि जब एक दिन में 300-400 कापी चेक करनी पड़ती थी तो वहां पर उनके जैसे कि शुरू सुबह से आदमी एक ही काम कर रहा है तो उसमें उसको उबल लगती है। अब वहां दिक्कतें बच्चों के लिए हो जाती थी, मान लीजिए वहां पर उनका थोड़ा भी बहुत गलत है तो पूरा गलत हो जाता था, जिसकी वजह से दिक्कतें होती थी। अब यहां पर दलालों का जो काम था, दलालों से अटैच जितने भी बच्चे थे कि हमको भैया आप पास करवा दीजिए, 2000-4000 जो भी लेना है ले लीजिए, ऐसा कितने लोग यहां पर कर रहे थे। इससे कितने लोग की कमाई चलती थी। पूरे ईयर में 2-3 एग्जाम पीएनपी करवाता था और यहां पर मान लीजिए एक कैंडिडेट से 2000 रुपये लिए और कम से कम 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि परेशान है यहां पर। तो इससे उनका लाखों रुपए महीने का हो जाता था कि आप एक ईयर में कम से कम 4-5 लाख रुपए वो लोग कमा के रख लेते थे। मतलब देने के बाद जहां पैसा जिस टीचर से अटैचमेंट होता था उस टीचर को पैसा देने के बाद इतना दिक्कतें थी। तो यहां पर पीएनपी ने पूरा यहां पर रोक लगा दिया और जो मतलब छिटका बिटका कह सकते हैं आप इसको, यहां पर काफी चेक करने के लिए आदेश दिए हैं। तो अभी जो भी आदेश होगा, हाँ अभी एक आदेश डीएलएड 2024 को फॉर्म के लेकर के है। तो ये लोग जितने भी लोग टेंशन में, आपको बता रहा हूँ सितंबर महीने में फॉर्म आएगा, इस पर विस्तृत वीडियो जल्द आएगी, क्योंकि इस पर 2-3 केस हैं। केस को लेकर के अभी मैं अपडेट पे पता पाया हूं कि इस पे जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट को एडमिशन देने के लिए बात चल रही है। हालांकि पीएनपी इस मामले पर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। पीएनपी बोल रही है कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है
एडमिशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डीएलएड मतलब जनरल में, जैसे कि जनरल की सीटें बढ़ाई नहीं गई हैं, तो इसके तौर पर विस्तृत वीडियो हम आपको बाद में लेके आएंगे। लेकिन सितंबर महीने में बीटीसी के फॉर्म 100% आने की गारंटी है, और ये पीएनपी से बात करने पर ही स्पष्ट हो गया है, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। तो देखिए सितंबर महीने में फॉर्म आ जाएगा। और जो है इस पर जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो लोग पागलों वाला वीडियो बना। बताइए कौन सा केस ऐसा है कि जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है डीएलएड को लेकर के? 2-3 केस है, हालांकि उस केस में स्टे नहीं मिला हुआ है, तो डीएलएड अपना एडमिशन पूरी तरीके से दे सकता है। दरअसल यहाँ पर जो चेंजिंग हुई, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी कॉलेजों को जोड़ने में, और प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम अगस्त महीने में संपन्न हुआ है, तो यार प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम पूरा होने से पहले कैसे आप जो है फॉर्म भरवा सकते हैं अगले उसी सेमेस्टर में? यानी उसी प्रथम सेमेस्टर में आप नए बैच का एडमिशन कैसे दे सकते हैं? डीएलएड का सत्र सितंबर वाला चेंज हो, जुलाई वाला सत्र चेंज हो चुका है, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का सत्र पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोई दिक्कतों की जरूरत नहीं, क्योंकि अगस्त में परीक्षाएं हुई है यार, तो फिर आपका जो है अगस्त सितंबर से नया बैच चालू हो जाएगा। कैसे चालू हो जाएगा? ना रिजल्ट आया, ना ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी दिक्कतें थी परीक्षाएं को लेकर के थी, परीक्षाएं डिले हुई है, तो फॉर्म डिले आने की 100% संभावना है। तो इसलिए आप लोग यहां पर वेट करिएगा। अपडेट हम कल इस लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे डीएलएड के लिए। जितने भी कैंडिडेट हैं इस पर कोई दिक्कत नहीं, सितंबर महीने में आपका फॉर्म 100% आने की संभावना है। पीएनपी से डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारा सब कुछ तैयार है। आयोग से जैसे ही आयोग को जैसे ही प्रशासन से जो है यहाँ पर शासन से आदेश मिलता है कि आप फॉर्म चालू करिए, तुरंत चालू हो जाएंगे। दरअसल कुछ कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया गया, उनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ पर दिक्कतें कोई नहीं है कैंडिडेट के लिए। इस बार सीटें अधिक होने वाली हैं गाइस। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही अपडेट थी।